नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम पॉलीगॉन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक समझेंगे कि कैसे किसी भी पॉलीगॉन का अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल विद इन सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखो, नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक समझनी होगी। आपको बस उसमें वैल्यू पुट करनी है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ट्रिक है? n-2 इंटू 100। अब यहाँ पर ये n-2 इंटू 100 180 कर दिया, 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या होता है? n क्या है? n यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। अगर मान लो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो मतलब इसका क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि वो पॉलीगॉन क्या है? ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें तो क्या मिलेगा? आपका आंसर होगा कि 3 माइनस 2 इंटू 180 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे क्या देखा कि किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने एक बेसिक सा छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अभी इसका कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक पॉलीगॉन में आपको क्या ले सकते हो? 3 इक्वल टू, अगर यहाँ पर 3 यानी n इक्वल टू आप कर दोगे 5 का मतलब क्या हो गया? पेंटागन यानी पंचभुज। अब पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 5 माइनस 2 कर देंगे और इंटू 180 कर देंगे तो हमें यहाँ पे पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग मिल जाएगा। यानी यहाँ से करें तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540, 18 यानी 540 डिग्री। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको बस ये माइंड में सेट कर लेना है कि जब हमें किसी भी पॉलीगॉन यानी किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना हो तो यहाँ पे क्या करते हैं? ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी भी, यानी देखो नियमित का मतलब वही है, रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि यहाँ पे क्या? बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। अब प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? जैसे अभी हमने क्या देखा था कि n-2 इंटू 180 डिग्री ये देखा था। अब देखो यहाँ पे n क्या था? n तो आपका जवाब होगा कि सर n जो था वो भुजाओं की संख्या थी। तो अब ये बताओ, यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तो वर्टेक्स होंगे उसमें। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जब हमें किसी भी अंतः कोण का यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपॉन में n कर दोगे। n क्या है? ये वर्टेक्स की संख्या। वर्टेक्स क्या होते हैं? कोने, यानी भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कोने यानी वर्टेक्स की संख्या होगी। तो दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला बस माइंड में बिठा लेना है। आपको एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए कि देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से आप बहुत ही इजीली समझ सको। तो यहाँ पे देखो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों, यानी सभी भुजाएं समान होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें n इक्वल टू 4
n इक्वल टू 4, तो यानी क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर के सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे कि 4 - 2, यानी वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो 4 - 2, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ समझने के लिए, यहाँ पे अपॉन 4। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे 2 बचेगा, 4 - 2 करोगे तो 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये क्या बन गया आपका, यानी 360 डिग्री अपॉन 4 इक्वल टू 90 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको क्या करना है कि n इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 5 ले लें, या 5 की बजाय कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पर ले लो 5, यानी क्या बन जाएगा, ये पेंटागन यानी पंचभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 5 पुट कर दोगे और यहाँ पे अपॉन में 5 लग दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू यानी 5 - 2 करोगे तो कितना 3 हो जाएगा, 3 × 180 यानी 18 × 54 यानी 540 डिग्री अपॉन 5 कर दोगे और इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, 5 × 5 और 0 88, ठीक है, यानी 108 डिग्री, यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो गया, 108 डिग्री। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और भी बता दूं कि देखो, अब हम इसके बाद में बाह्य कोण समझेंगे, तो बाह्य कोण समझने के लिए पहले इसका एक छोटा सा कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। अब यहाँ समझते हैं, एक फिगर से समझते हैं कि अगर हमें बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक पेंटागन है, यानी पंचभुज है, और पंचभुज के अंतःकोणों को ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि बाह्य कोण अगर ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। यानी आपको एक पंचभुज दे दिया गया है और इसके अंतःकोण आपको पता है, इसके अंतःकोण आपको पता है और बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ से आपको ये लाइन दिख रही है कि अगर इसको हम आगे फर्दर ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, यानी ये एंगल आपको पता है कि ये कितना है, कि आपका जवाब होगा कि सर ये तो हमने अभी फाइंड किया है, कितना 108 डिग्री। अब यहाँ से आपको एक बात पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और आपने पहले थ्योरम पढ़ी होगी कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है। ये एंगल पढ़े होंगे अपने एंगल में कि स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से आपने 180 डिग्री पता है स्ट्रेट लाइन, यानी जिसे रिज कोण बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर बोला जाए कि ये एंगल जो है अगर 108 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यानी बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री में से अगर हम 108 डिग्री को माइनस कर दें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, 108 माइनस कर दोगे 180 में से और आपको यहाँ मिलेगा 72, और यही इसका बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या मिल गया, इसको बाह्य कोण बन गया। तो होपफुली यह पॉइंट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर आपको इंटीरियर एंगल पता न हो और बाह्य कोण पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करोगे। इसे समझते हैं आसान भाषा में कि देखो, नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से बात सुननी है कि ये पॉइंट क्या है कि आपको चाहे ट्रायंगल दे दिया जाए या क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो या डेकागन हो, यानी
कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलीगॉन दे दिया जाए आपको, सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये पॉइंट आपको गांठ बांध लेनी है, आपको ये पॉइंट विशेषकर याद रखना है हमेशा कि किसी भी पॉलीगॉन के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इससे ये ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो लेकिन इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण बदलते रहते हैं, प्रत्येक पॉलीगॉन के अंतः कोण चेंज होते रहते हैं, लेकिन बाह्य कोण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन अगर इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकाला जाए तो ये प्रत्येक पॉलीगॉन का चेंज होता है। यानी ट्रायंगल के बाह्य कोण का मान कुछ अलग मिलेगा, स्क्वायर का अलग मिलेगा, और किसी अदर का पेंटागन, हेक्सागन का सबका अलग अलग मिलेगा। यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान अलग मिलेगा, लेकिन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। यह पॉइंट आप विशेषकर याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर बात होती है कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे ज्ञात करें। अब आपने देखा कि अगर मान लो किसी भी पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या n है, भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, तो यहाँ पर अगर प्रत्येक पॉलीगॉन का मान ज्ञात करोगे तो 360 अपॉन n कर दोगे और यही उसका बाह्य कोण हो जाएगा। यानी n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब देखो भुजाओं की संख्या, किसी भी पॉलीगॉन में भुजाओं की संख्या और वर्टेक्स यानी कोने, उस पॉलीगॉन के कोने बराबर होते हैं, तो भुजाओं की संख्या और वर्टेक्स बराबर होते हैं। यानी जितने उसमें वर्टेक्स होंगे, कोने होंगे, उतने ही तो उसमें एंगल होंगे। तो इसीलिए हम अपॉन में n लिखते हैं। तो ये पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान देना है। अब यहाँ से हमने देखा कि n हमारी किसी भी पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर अगर मान लो n इक्वल टू 6 है, अगर n इक्वल टू 6 है, देन किसी अगर उसके बाह्य कोण ज्ञात करने हो तो क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सिंपल सा कि 360 डिग्री अपॉन 6 कर दोगे और इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। और ये किसी भी षष्ठभुज के यानी हेक्सागोन के प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है। लेकिन आपको एक बात विशेषकर ध्यान देनी है, ये नियमित लिखा हुआ है। नियमित का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर होता है। यानी इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे रेगुलर नहीं लिखा गया है। यानी रेगुलर नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग, ठीक है, यानी रेगुलर है। तो यहाँ से अगर हम कुछ और एग्जांपल लें तो यहाँ से अगर मान लो n इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से अगर उसके यानी 8 का मतलब क्या हो गया, अष्टभुज हो गया, यानी ऑक्टागोन हो गया। तो इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर ज्ञात करना हो, यानी एक्सटीरियर एंगल का मान ज्ञात करना हो, तो क्या करोगे, यहाँ से कर दोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 8 और डिवाइड इसको करोगे फर्दर सॉल्व तो 8 4 जा 32 और कितना 4 8 5 जा 40। लेकिन अब देखो यहाँ से आपको एक और तरीका बताऊं कि आपने यहाँ पर जो बाह्य कोण निकाला है, अगर इसका इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण यहाँ से ही ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 180 में से बाह्य कोण को माइनस कर दोगे 45 और प्रत्येक अंतः कोण का मान मिल जाएगा। यानी 45 माइनस करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 135। यानी प्रत्येक अंतः कोण किसका, अष्टभुज का, यानी ऑक्टागोन के प्रत्येक अंतः कोण का यानी इंटीरियर
इंटीरियर एंगल का मान कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो होपफुली यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।